नमस्कार, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ SMS एकेडमी, वीडियो नंबर 4 लेके आया हूँ आपके सामने। क्लास चैप्टर नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 2 का फिजिक्स 12th। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में मिरर, दर्पण। दर्पण क्या है, मिरर की हम लोग बात करते हैं। मिरर, दर्पण क्या है? तो दर्पण, सबसे पहले दर्पण की परिभाषा को हम लोग समझते हैं। दर्पण वह होता है, अर्थात दर्पण की परिभाषा से आप पहले समझेंगे, उसके बाद चित्र से समझेंगे कि किसी लेंस का वह भाग जिसके एक तल पर पॉलिश की जाती है और दूसरे तल को परावर्तक पृष्ठ बनाया जाता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना संभव होता है और दर्पण से हम आभासी तथा वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि दर्पण, तो दर्पण चित्र द्वारा भी समझ लीजिए। तो जैसे मान लो ये हमारा कोई लेंस है, अर्थात ये पारदर्शी कांच है। तो पारदर्शी कांच को जब हम किसी एक तल पर पॉलिश कर दें तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमने कलई कर दी, मान लो कलई। तो ये वाला हमारा जो हुआ वो परावर्तक तल हुआ। तो फिर से एक बार कि किसी पारदर्शी कांच का वह भाग जिसके एक तल पर कलई या पॉलिश कर देते हैं तथा दूसरे तल को परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ बना लेते हैं, वह दर्पण कहलाता है, मिरर कहलाता है। मिरर आज हम आपको पढ़ाएंगे समतल दर्पण, प्लेन मिरर, नंबर 2 आपको गोली दर्पण, गोली दर्पण। ये 2 दर्पण आप लोगों को हम अभी पढ़ाएंगे, तो आप समझेंगे कि सबसे पहले समतल दर्पण की हम लोग बात करते हैं। तो नंबर 1 में आता है आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण, तो समतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जो प्लेन समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। अर्थात नियमित प्रकाश परावर्तन वाले तल को ही समतल दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण में क्या क्या कंडीशनें होती हैं वो जरा समझ लीजिए। कि सबसे पहले बात आती है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यदि किसी मनुष्य को अपने प्रतिबिंब को पूरा आकार का देखना है, मतलब अपने बराबर के आकार के प्रतिबिंब को देखना है, तो समतल दर्पण की आकार की क्षमता h/2 मतलब व्यक्ति के हाइट के आधे के बराबर हो। यदि व्यक्ति मान लो हमारा 5 सेंटीमीटर का है तो लेंस दर्पण का जो आकार है वो 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक दूसरे में 1/2 का रेशियो होना चाहिए, ये सिस्टम होता है। यदि टोटल हमारा ये बनता है 3 में एक, यदि हमारा 2 भाग यानी 2 सेंटीमीटर का यदि कोई इंसान, कोई वस्तु है, तो समतल दर्पण 1 सेंटीमीटर का होना अति आवश्यक है। ये 2 चीज़ें आपके सामने आती हैं कि यदि वस्तु का आकार का प्रतिबिंब या वस्तु के बराबर हाइट का प्रतिबिंब हमें दर्पण में देखना है तो दर्पण का आकार वस्तु के आधे के बराबर हो। अब आप देखेंगे कि इसमें कंडीशनें क्या क्या लगती हैं। तो कंडीशन की बात करते हैं कि
अगर दर्पण समांतर रख दिए जाए, दो प्लेन दर्पण, दो समतल दर्पण, एक ये दर्पण मान लो हमारा और एक ये दर्पण है हमारा, जो दोनों समतल दर्पण हैं और ये एक दूसरे के समांतर रखे गए, इनके बीच की दूरी बराबर है, तो इनके बीच अगर प्रतिबिंबों की संख्या की हम गिनती गिनें तो वो अनंत होगी। न जाने कितने प्रतिबिंब बनेंगे। दो समतल दर्पण समांतर रख दिए जाएं तो उनके बीच बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। अब यहीं पर हम ये आते हैं कि दो आपस में दर्पण अगर, समतल दर्पण अगर झुकाव के साथ रख दिए जाएं, किसी एंगल पर जोड़ दिए जाएं, तो क्या करना है। अब बात आती है कि दो झुके हुए समतल दर्पणों के बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। कितनी होगी? नंबर ऑफ इमेजेस। तो देखेंगे, जैसे मान लो हमारा एक दर्पण ये है और एक समतल दर्पण ये है, ये इस पर कलई कर दी है हमने, तो ये पहला मिरर है हमारा और ये सेकंड मिरर है। अगर ये आपस में झुके हुए हैं मान लो ये, तो इनके बीच हमारे कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो वो मैं बात करूंगा कि ये थीटा कोण पर झुके हुए हैं एक दूसरे के बीच। तो इसमें से हमें क्या करना है कि सबसे पहले बात करते हैं कि प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या n हमें चाहिए। तो n इक्वल टू 360 बट्टे थीटा। जब 360 बट्टे थीटा यदि विषम है, तब आपको प्रतिबिंबों की संख्या ये निकालनी है। और यदि 360 बट्टे थीटा सम है तो प्रतिबिंबों की संख्या इसमें से एक कम कर देनी है बस। जब 360 बट्टे थीटा सम है, ये आपकी दो कंडीशनें बनती हैं। अब ठीक इसी का विपरीत होता है यदि किसी तल के साथ, यदि ये बराबर कोण पर झुके हुए हैं, समद्विभाजक कोण पर अगर झुके हुए हैं, थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 अगर बराबर कोण पर झुके हुए हैं, तो क्या है कि इसका ठीक उल्टा कर दीजिए, ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। जैसे कि फर्स्ट n इक्वल टू 360 बट्टे थीटा माइनस 1, यदि 360 बट्टे थीटा विषम है तब ये होगा। नंबर 2, यदि n इक्वल टू 360 बट्टे थीटा, तब होगी काउंटिंग जब 360 बट्टे थीटा सम हो। ये कंडीशनें आती हैं। तो ये कंडीशन आपके सामने है समतल दर्पण की। अब मैं आप लोगों को